शंकर को प्राप्त करने के लिए, शिव महापुराण को प्राप्त करने के लिए शिव पुराण के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, शिव महापुराण के अंदर जाना पड़ेगा। थोड़ा बैठकर उसको समझना पड़ेगा। दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जिनको आज भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये शिव महापुराण में शंकर के शिवलिंग में ऐसा क्या है कि शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाया जाए, बेलपत्र चढ़ाई जाए और वो औषधि का काम कर देती है। ऐसा शंकर भगवान की कथा में ऐसा क्या है कि जो दिल से श्रवण करने बैठता है, दिल से सुनने के लिए बैठता है और शंकर की कथा उसका भंडार भर देती है। कई लोग इस पे विचार करने में लगे रहते हैं कि ऐसा शिव महापुराण में आखिर है क्या, शंकर भगवान की कथा में आखिर ऐसा है क्या। और फिर निवेदन है, कहानी कथा उसकी होती है जो संसार में है ही नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान की ये शिव पुराण, ये कथा नहीं, ये कहानी नहीं, शिव महापुराण तो स्वयं शंकर का एक स्वरूप है। जब हम सुनते हैं तो शंकर को अपने करीब में बुला लेते हैं और अपने पास बिठा लेते हैं। ये शिव का एक स्वरूप है, ये शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब है। आप कथा सुनने के लिए नहीं आए हो, आप जितने भी कथा के पंडाल में बैठे हुए हो, भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हुए हो, जितने भी भगवान शंकर की पवित्र कथा का तत्व ग्रहण करने के लिए बैठे हो, आस्था चैनल के माध्यम से भी जितने भी शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से आप और हम कथा को सुन रहे हैं, तो ये मानकर चलना कि आप कथा सुनने के लिए नहीं बैठे, क्योंकि कथा उसकी होती जो यहाँ से गया हो। शंकर तो कंकर कंकर में समाया हुआ है, शंकर कहीं जाता ही नहीं है, वो तो अजर और अमर है। बस उसको पुकारना आना चाहिए, उसको बुलाना आना चाहिए। आप जितने दिल से, जितने हृदय से, जितने भाव से शंकर भगवान को पुकारोगे, जितने दिल से आप शंकर को आमंत्रित करोगे, उतने दिल से शिव आपके करीब होगा। समुद्र के किनारे पर आबादी नहीं होती, समुद्र के किनारे पर आबादी नहीं होती और शिव को जल चढ़ाने वाले की कभी बर्बादी नहीं होती। शंकर को जल चढ़ाने वाले की कभी बर्बादी नहीं होती। शिव को जल चढ़ाने वाला कभी बर्बाद नहीं होता। शंकर को जल चढ़ाने वाला कभी कष्ट में नहीं आता। अगर दिल से शंकर को रिझा रहा है, दिल से शिव की स्तुति कर रहा है, दिल से भगवान शंकर को मना रहा है, तो वो कभी बर्बाद नहीं हो सकता। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय नमस्ते। शिव को जल चढ़ाने वाला कभी बर्बाद नहीं होता। शंकर भगवान की स्तुति करने वाला कभी बर्बाद नहीं होता। शिव की भक्ति करने वाला कभी बर्बाद नहीं होता। कल भी कथा में कहा था, परसों भी कथा में कहा था कि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है। पर मेरा शंकर, मेरा ओगरदानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव कहीं किसी लोक में नहीं, इस मृत्यु लोक में जहां आप और हम सदा विराजमान है, ऐसे लोक में मेरा शंकर विराजमान। हम आप पूरी कथा का स्मरण करेंगे। पूरी कथा में अगर आप स्मरण करेंगे तो आपको स्मरण में आएगा कि ब्रह्मा जी को कोई चिंता नहीं, भगवान नारायण को कोई चिंता नहीं, इंद्र को कोई चिंता नहीं, पर मेरे देव अधिदेव महादेव इस भूमंडल पर रहते हैं अपने परिवार के साथ में, अपने कुटुंब के साथ में, अपने पूरे इष्ट मित्रों के साथ में। तो मेरे भगवान शंकर अपने दुख से दुखी नहीं होते,
मेरे शिव कभी अपने दुख से दुखी नहीं है। मेरे शंकर अपने भक्त के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छड़ी नावे में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छड़ी नावे में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की शरणागति कर रही है, शिव महापुराण की कथा करती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र कथा वर्णन कर रही है। शिव खुद के दुख से दुखी नहीं है। शंकर भगवान स्वयं के दुख से दुखी नहीं। भगवान शंकर अपने भक्त का दुख नहीं देख सकते। आप जब एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जब जाते हो ना, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जब पहुंचते हो, शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए आप पहुंचते हो, शिव को जल चढ़ाने के लिए जब आप जाते हो, आपका हाथ, आपके घर का जल और आपका कलश लोटा, जिसको आप भगवान शंकर के पास लेकर गए, जिसको आप शिव जी के नजदीक लेकर गए, एक तो गए हो आप स्वयं, दूसरा गया आपके रसोई घर में जो हंडा भरा था, मटका भरा था, पानी रखा था, उसमें से एक लोटा जल भर कर गया। तीसरा एक तांबे का लोटा, आपके घर का एक पात्र शिव जी के दरवाजे पर गया। स्वयं भी गए, जल भी गया, पात्र भी गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपका चेहरे की दशा, हाथ जो जल चढ़ा रहा है उसका कंपन, जो पात्र आया है उसकी दशा, और आपने जो अपने घर का मटके का, हंडे का, बाल्टी का एक लोटा जल शंकर को जो चढ़ाया, वो जल से भगवान शंकर समझ जाते हैं कि तुम्हारे घर की दशा क्या है और तू क्या मांगने आया है और तुझे देना क्या है। सब पानी का स्वाद अपना अपना है। हेडपंप का पानी, हापसी का पानी, बोर का पानी, उसका स्वाद अलग है। कुएं का पानी, उसका स्वाद अलग है। सरोवर का पानी, उसका स्वाद अलग है। तालाब का पानी, उसका स्वाद अलग है। समुद्र का पानी, उसका स्वाद अलग है। कुंड का पानी, उसका स्वाद अलग है। बारिश का पानी, उसका स्वाद अलग है। सब पानी का स्वाद अलग अलग है, और जो पीने वाला है वो बता देता है कि यह पानी अपने घर का नहीं है, ये जल अपने घर का नहीं है। नयन का जल भी बता देता है कि ये दुख का जल है कि खुशी का जल है। नेत्र के आंसू भी बता देते हैं कि ये खुशी के हैं कि दुख के हैं। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है कि हीरा के परखदार बहुत मिलेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि हीरा के परखदार बहुत मिलेंगे, हीरा को समझने वाले बहुत मिलेंगे, हीरा को पहचानने वाले बहुत मिलेंगे, हीरा के परखैया बहुत मिलेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी की पीड़ा के समझने वाले बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम। हीरा का परखैया मिल सकता है पर पीड़ा का परखैया नहीं मिलेगा।
हीरा को समझने वाला मिल सकता है पर पीड़ा को समझने वाला नहीं मिलेगा। हीरा को जानने वाला मिल सकता है पर पीड़ा को जानने वाला नहीं मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि खुशी के आंसू और दुख के आंसू दोनों में अंतर होता है। खुशी के आंसू जो होते हैं वो ठंडे होते हैं और दुख का जो आंसू होता है वो गर्म होता है, उसमें भी पीड़ा होती है, उसमें भी पीड़ा होती है, उसमें भी दर्द होता है, उन अश्रुओं में भी दुख होता है। और हम आप सबसे निवेदन करें, बहुत मेरठ की भूमि तो बहुत तेजवान भूमि है, मेरठ की धरा तो बहुत ऊर्जावान धरा है। हम आप सबसे निवेदन करें, आप जौहरी नहीं हो, हीरे को नहीं परख सकते। हम भी जौहरी नहीं है, हम हीरा को नहीं समझ सकते। पर भगवान शंकर ने पृथ्वी पर जिसको जन्म दिया उसको जौहरी बनाकर पैदा किया है, उसको जौहरी बनाकर भेजा है कि आप भले हीरा को न समझो चलेगा, पर अपने नजदीक में कोई दुखी है तो उसकी पीड़ा को जरूर समझना। भगवान शंकर कहते हैं उसकी पीड़ा का स्मरण। हीरा को समझो ना समझो पर पीड़ा को जरूर समझिए, किसी के दर्द को जरूर समझिए, किसी के दुख को जरूर समझिए, किसी की तकलीफों को जरूर समझिए। शिव पुराण कर रही है, सब जल अलग अलग है, जल का स्वाद अलग अलग है, उसका गर्म ठंडा भाग अलग अलग है। उसी तरह जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचते हैं, शंकर भगवान को जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए उनके करीब में पहुंचते हैं और जब हम दिल से उसको पुकारते हुए, भले हम कुछ ना कहें, कुछ भी ना बोलें, हम अपने मुख से एक शब्द भी ना बोलें, तो भी तब हम भगवान शंकर को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जब जल समर्पित करते हैं तो भोले बाबा समझ जाते हैं, मेरे शंकर समझ जाते हैं कि ये क्यों मेरे दरवाजे पर जल चढ़ाने को आया है, ये क्यों पहुंचा है मेरे पास में, ये क्यों आया है, इसको क्या चाहिए, ये क्या लेने के लिए आया है, क्यों पहुंचा, किस लिए आया। शंकर उस दशा को जान जाते हैं कि इसको क्या चाहिए, क्या लेने के लिए आया। रोज शंकर के मंदिर में प्रतिदिन जाने वाले को, और एक और चीज अपने स्मरण में रहे, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर में जो शिवलिंग है उस पर जल चढ़ाओ। और यदि आप अपने शंकर के घर में शिवलिंग पर भी जल नहीं चढ़ा पा रहे हो तो किसी बेलपत्री का वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे भी जल चढ़ाओ। और कभी मौका मिल जाए, कभी भगवान शंकर की बड़ी करुणा हो जाए, भगवान शंकर की बड़ी उदारता हो जाए, भगवान शंकर की बड़ी कृपा हो जाए, बड़ी कृपा हो जाए, भगवान शंकर जिस दिन तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा कर दे, किसी सोमवार को 3 नियम बना लो। जिस दिन मेरा भोले बाबा तुम पर कृपा कर दे उस दिन सोमवार का एक नियम बनाओ कि महीने का एक सोमवार मुझे ऐसा करना है, 3 नियम धारण करना है महीने के सोमवार को। पहला, सवेरे जाकर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना है। दूसरा, दोपहर के समय पर जाकर मुझे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखकर बेलपत्री की 7, 11, 21, 108, 51 जितनी परिक्रमा आप लगा सकते हो वो लगाना है। और तीसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और शंकर के मंदिर के दरवाजे पर मुझे एक घी का दीपक लगाना है। बस ये 3 नियम जिसने महीने में एक बार ले लिया, समझ लो उसको पीछे हटने की जरूरत ही नहीं, वो आगे ही बढ़ेगा।
महीने के किसी एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मुझे 3 नियम धारण करना है। महीने के किसी भी एक सोमवार को, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम सोमवार 5 पढ़ रहे हैं तो 5 को करो, 4 पढ़ रहे हैं तो 4 को करो, 3 पढ़ रहे हैं तो 3 को करो। तुमको महीने का एक सोमवार का नियम बना। और मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से जो विदेश में रह रही हैं, जो कहीं बाहर रह रही हैं, कहीं बड़े शहर में रह रही हैं, जो रोज मंदिर नहीं जा सकते, हर किसी महीने के एक सोमवार को भी ये नियम निर्धारण कर सकते, तो उनसे कहेंगे कि 3 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। 3 महीने में नहीं बना सकते तो 6 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। और 6 महीने में नहीं बना सकते तो 1 साल में एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मैं साल का एक सोमवार ऐसा रहूंगी कि सुबह सोमवार के दिन मंदिर में जाकर जल चढ़ाऊंगी, दोपहर में जाकर बाबा को एक अक्षत का दाना रखकर, अक्षत का मतलब है कि बाबा मेरी दिनों दिन उन्नति करना। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो अक्षत रखा जाता है वो उन्नति के लिए रखा जाता है। शंकर के शिवलिंग पर जो अक्षत रखा जाता है वो रोग मुक्ति के लिए रखा जाता है। अशोक सुंदरी पर जो अक्षत रखा जाता है वो संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। षडानंद कार्तिकेय की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे बच्चों की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। विनायक की ओर, गणेश जी की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे घर में कोई मंगल कार्य आ जाए उसके लिए रखा जाता है। और जो पीठिका होती है जिसपे शिवलिंग रखा होता है, पार्वती जी का हस्तकमल, उस पर अक्षत रखा जाता है तो नारी के अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। अक्षत रखने का भी तरीका है। एक चावल का दाना कहाँ रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, कैसे रखा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी ये शिव महापुराण में आप ये नियम बताते हो, तरीका बताते हो। हम तो उनसे कहेंगे डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी गोली लिखकर ये नहीं कह देगा कि ये सारी गोली एक साथ खा जा। डॉक्टर भी कहेगा ये गोली सुबह खाना है, ये गोली शाम को खाना है, ये गोली दोपहर में खाना है, ये गोली भूखे रहकर खाना। बोलो सही है कि गलत है? ये रात्रि को खाना खाने के बाद खा लेना, ये खाना खाने के पहले, ये नाश्ते के पहले। और सुनो ये दवाई, ये वाली पीछे वाली जो दवाई लो ना इसको दूध से लेना, ये वाली जो दवाई लो ना इसको पानी से लेना। और सुनो ये डब्बी है इसको पानी में मिलाकर फिर पीना। दवाई लेने का भी तरीका है, उसी तरह शिव महापुराण में एक एक अक्षत का भी तरीका है और एक एक बेलपत्री का भी तरीका है। अब मान लो कई लोग कहते हैं गुरुजी आप ये तरीका बताते हो शिव पुराण के माध्यम से, कई लोगों के मन में संशय जागता है। तो अगर हम एक साथ चावल चढ़ा दे तो उसका क्या तरीका है? तो हमारा निवेदन है डॉक्टर जो दवाई ले एक ही बार में निपटा जाए, एक ही बार में खा ले। दवाई एक बार में पूरी खा गए असर नहीं करेगी, इसमें डॉक्टर का कोई दोष नहीं है। उसने तो बताया था ऐसे लेना ऐसे लेना। और तुमने मैं डॉक्टर साहब ने पूछा दवाई पूरी ली, शाम की दवाई भूल गई थी, सवेरे की दवाई भूल गई थी, ये दवाई भूल गई थी। डॉक्टर कहेगा हमने तो नियम बताया तब तुमने नहीं खाई, तो असर कहाँ से करेगी? तुम असर कब करती है? जब हम पूजन के तरीके को जान जाएं, जब हम अर्चना के तरीके को जाएं। आप साल भर का एक सोमवार निकाल लो, 6 महीने का एक सोमवार निकाल लो, 3 महीने का एक सोमवार निकाल लो, महीने का एक सोमवार निकाल लो, अपने से दिल में बन जाए तो एक सोमवार ऐसा निकालो जिसके 3 नियम धारण हो। पहला, उसी सोमवार जिसको कर रहे हो उस दिन सुबह जल चढ़ाना। दूसरे, दोपहर के समय पर जाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखना। और परिक्रमा बेलपत्र की जितनी तुमसे बन जाए, जितनी तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी हो, जितना तुम्हारा शरीर चलते बन जाए। हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम भूखे रहकर भगवान का भजन करो, हम कभी नहीं कहते। हम तो यहां तक कहते हैं, हमारे पुष्टि मार्ग में यहां तक कहा गया कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो। हम तो यहां तक कहते हैं कि बहुत समय से कल मेरी एकादशी है, एकादशी है, एकादशी है, एकादशी है, पूरे घर को हिलाकर रख दिया एकादशी है, एकादशी, एकादशी है। बहू टेंशन में, बेटा डिप्रेशन में, पति पपीता ला ला के, सेव फल ला ला के, मूंगफली का दाना ला ला के, काजू कतली ला ला के, सेव फल ला ला के, और सारा सामान साबूदाना और खिचड़ी और ना चिप्स ना जाने क्या क्या ला ला के, बेचारा पति एकादशी आती है वो नौमी से चिंता में पड़ जाता है। हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम व्रत बहुत भारी करो, तुम व्रत उपास भी बहुत बहुत टेंशन वाला करो, ना ना ना। अपने को व्रत उपास भी इतना बहुत बहुत भूखे रह रहे हो, बहुत प्यासे रह रहे हो, और मालूम पड़े कि भगवान हमें मिलेगा, भगवान हमें मिलेगा। भगवान कहता है कि देख भाई, मैं भी भूखा नहीं रहता, तू भी भूखा मत रहे, मैं भी चकाचक रहता हूँ, तू भी चकाचक रहे, मैं भी अपने। और भगवान शंकर तो ये भी कहते हैं कि अपना परिवार भी मत छोड़ो। मेरे पास में पार्वती भी, एक ही देवता है जो विद फैमिली मंदिर में बैठता है। शंकर जी हैं तो पार्वती जी है, तो गणेश जी हैं, तो कार्तिकेय जी हैं, तो नंदी है, सब मंदिर के अंदर चाहिए। शंकर भगवान अपने पूरे परिवार के साथ। शंकर जी तो ये कहते हैं अकेले तुम क्यों रहते हो? शिव जी की एक बात अपने ध्यान में रखना, कितनी सुंदर बात है शंकर भगवान की, बहुत ध्यान में रखिएगा।
भगवान नारायण ने भगवान शंकर का भोजन रखा, विथ फैमिली आए। ब्रह्मा जी ने रखा, आए। इंद्र ने रखा, आए। एक दिन कुबेर को अहंकार आ गया और कुबेर ने मन में सोचा कि मेरे पास में इतना वैभव है, इतना धन है, मेरे पास में इतना वैभव, इतना धन है। कुबेर ने विचार करा कि मैं भी सबका भोजन रखता हूं, मेरा धन देखेंगे, वैभव देखेंगे। सबको बुलाया, सबको। अब कुबेर जी को मालूम पड़ा कि भगवान विष्णु के यहां तो केवल 2 हैं, ब्रह्मा जी के यहाँ 2 हैं, इंद्र के यहाँ 2 हैं, गरुण वरुण सारे देवता के यहाँ 2 हैं, शंकर भगवान की फैमिली बड़ी है। तो उन्होंने पत्रिका में लिख दिया श्रीमान श्रीमती। केवल 2। सबके यहां मेरा भोले बाबा गया, मेरे शंकर गए, पर कुबेर के यहां पर जब पत्रिका देने के लिए कुबेर शंकर जी के यहां गए, शंकर जी ने पत्रिका को देखा तो उसमें लिखा था कि शंकर पार्वती पधारे, श्रीमान श्रीमती आ। कुबेर कौन? एक चोर शंकर जी के मंदिर में चोरी करने के लिए गया। अंधेरा बहुत था, शरीर का कपड़ा उतार कर त्रिशूल में लपेट कर आग लगाकर उजाला कर कर देख रहा था। शिवरात्रि का दिन था, शंकर जी खुश हो गए और शिव जी ने वर दे दिया, तूने आज शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, मैं तुझे कुबेर का राज्य देता हूं। कुबेर नीचे बैठेगा और तू कुबेर के सिंहासन पर बैठेगा। कुबेर की कुर्सी एक चोर को दे दी। अब चोर कुबेर बनकर बैठा है और उस चोर के मन में या अब जिसने तुझे कुबेर बनाया था तू उसको भी फैमिली बुला लेता, पर उसको भी नहीं बुलाया। नहीं बुलाया। और पत्रिका देने के लिए कुबेर के पास कुबेर पहुंचे शंकर जी के पास। भोलेनाथ जी ने जो पत्रिका देखी, पत्रिका देखते ही शंकर जी ने कह दिया, देखो कुबेर, हम तो किसी आयोजन में जाते नहीं हैं, 2 जनी का भोजन है, हमारे घर में 2 बेटे हैं। हमारा बड़ा बेटा कार्तिक 1 जनी का ही भोजन करता है और हमारा दूसरा बेटा गणेश 2 जनी का करता है, तो हम गणेश को भेज देंगे, हिसाब बराबर। कुबेर को लगा कि गणेश इतना छोटा सा वो क्या खाएगा। शंकर भगवान बोले, वो तो बाद में पता चल जाएगा, तू जा। अब कुबेर ने निमंत्रण रखा, 33 कोटि देवताओं के लिए भोजन तैयार करवाया, मंगवाया, भोजन बनवाया। और इतने में सबसे पहले गणेश जी पहुंच गए। कुबेर की पत्नी दौड़ कर आई, दरवाजे पर गणेश आए, शंकर जी के पुत्र। कुबेर ने कहा आने का समय तो 6 बजे था, ये तो 4 बजे ही आ गए। पूछ किया इतनी जल्दी क्यों आ गए? गणेश जी से पूछा तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? तो कहा पिताजी ने कहा कि पहली पंगत में निपटाया। या तो पहली पंगत या आखिरी पंगत, इन दोनों को फायदा रहता है और इन दोनों को नुकसान भी रहता है। जाओ चले जाओ। अब गणेश जी ने कहा कि तो इतने में पत्नी बोली कि अच्छा है पहले आ गए तो अपन खिला के फ्री हो जाएंगे, चलो बिठाओ। आसन लगाया, बिठाया। गणेश जी महाराज ने जो खाना चालू करा, जितना 33 कोटि देवताओं का बना था, गणेश जी पूरा की पूरा खा गए। पत्नी चिल्ला कर बोली ये तो अकेला ही पूरा खा गया। कुबेर जी बोले तो उसमें क्या दिक्कत है? मैं कुबेर, मेरे घर कमी है क्या? भंडारे खोल दो सारे। भंडारे खोल दिए, ला ला कर गणेश जी को देते गए। कुबेर के खजाने में भी भोजन खत्म हो गया। तब कुबेर ने कहा एक काम करो, दूतों को पृथ्वी पर भेजो और पृथ्वी पे से भोजन मंगवाना चालू करो। गणों को पृथ्वी पर भेजा, भोजन लेकर अंदर जा रहे थे गण। गणेश जी ने बुलाया, इधर आओ। ये चावल की बोरी कहाँ ले जा रहे हो? के अंदर। क्यों ले जा रहे हो? पकाएंगे फिर तुम्हारे लिए लाएंगे। गणेश जी के आधा घंटा लग जाएगा, ऐसी रख दो। रखो यहाँ सारी बोरियां वहीं रखवा ली, दाल चावल चना सब सूखा की सूखा निपटा गए। आन दो। कुबेर को चिंता लग गई, पत्नी आंखों से रोने लगी, इतने सारे देवता आएंगे क्या खाएंगे? कुछ भी नहीं बचा, नीचे भी नहीं बचा। देव ऋषि नारद आ गए, कुबेर से पूछा क्या बात है कुबेर? कुबेर कहने लगे कि मैंने भोजन सबका बनाया था, गणेश अकेले खा गए, उठ भी नहीं रहे, हमने 4 बार पानी पहुंचा दिया।
हमने कहा पानी पी लो, तो गणेश जी कह रहे थे आधा भोजन होगा तब पीऊंगा। मतलब अभी आधा भी नहीं हुआ है। नहीं, नारद जी ने कहा शंकर जी के पास जाओ। भोलेनाथ जी के पास कुबेर पहुंचे, प्रभु गलती हो गई मुझसे, मैंने 2 जनी का लिखा था, औलाद को संभालने के लिए बाप का आना जरूरी है, मुझे नहीं। औलाद को संभालने के लिए बाप का आना जरूरी है, और बाप को संभालने के लिए उसकी पत्नी का आना जरूरी है। मुझे समझ में, मैं भूल गया। शंकर भगवान ने दुर्वा तोड़ी और दुर्वा तोड़कर कुबेर को दे दी और कुबेर से कहा ये दुर्वा ले जा, गणेश जी को दे देना। एक दुर्वा शंकर भगवान ने दी थी। कुबेर चलते चलते मन में विचार करे, इतना खाया है, एक दुर्वा से क्या होगा। ये जितने रास्ते में चलते जा रहे थे, जितनी दुर्वा मिलती जा रही थी, सब तोड़ तोड़ के रखते जा रहे थे। सारी दुर्वा लेकर गणेश जी को दे दी, तुम्हारे पिताजी ने भेजी है। गणेश जी ने एक दुर्वा दांत में ली और पेट पे हाथ फेर के बोले, कुबेर भैया कल कितनी बजे आना है, कल कितनी बजे आना। कुबेर के मेरी सौगंध है, जब तक तुझे कोई बुलाए नहीं तब तक तू जाना नहीं, और जैसे ही तुझे कोई उठा दे तो तू उठ भी जाना, तेरे हाथ जोड़ो। तब से ब्याहों में गणेश जी को बुलाते भी हैं, छोड़ के भी आते हैं, मंगल कार्य में लेकर भी आते हैं, छोड़ कर भी आते हैं। 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव एक ऐसे हैं, अगर उनको बुलाना है, शंकर जी कहते हैं कि मुझे बुलाने के लिए मेरा सारा परिवार आमंत्रित करना पड़ेगा, सारा परिवार आएगा, तो मैं अकेला नहीं, मेरे साथ बुद्धि का देव गणेश भी आएगा, तो रिद्धि और सिद्धि भी आएगी, षडानंद कार्तिकेय भी आएंगे, तो अखंड सौभाग्य देने वाली गौरा पार्वती भी आएगी। वो सब आमंत्रित, वो सब आए। शिव जी कभी नहीं कहते कि तुम परिवार छोड़ दो, शंकर जी कभी नहीं कहते कि तुम घर छोड़ दो, शंकर जी ये भी नहीं कहते कि तुम बहुत घोर व्रत करो। शंकर जी तो कहते हैं कि खूब प्रेम से आराम से जो मिल जाए, समय समय पर जैसा जैसा मिल जाए। एक माता, एक भैया लड्डू बांट रहा था कल शाम को, तो एक माता लड्डू बांटते बांटते भैया ने लड्डू दिया, तो माता जी बोली है तो गुड़ का मेरे से खवाएगा नहीं, गजक है क्या, गजक है क्या। अब गजक नहीं थी उसके पास में, तो उसने कहा गजक तो नहीं है, तो वो चल दिया। इतने में पास में एक माता बैठी थी, उसने कहा गजक, अरे वो लड्डू ही ले लेती तो फोड़ के खा लेती, गजक का ही काम करती है, लड्डू भी गया गजक भी गई, लड्डू भी गया और गजक भी गई। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरी बुजुर्ग बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, मेरे बुजुर्ग बुजुर्ग पिताओं से निवेदन है, मेरी माताओं से मेरे भाइयों से निवेदन है, अगर बच्चे कह रहे हैं मम्मी, ए मम्मी चलो बैठो साथ में बैठ के समोसा खाओ, माँ को ये नहीं, मैं नहीं खाऊं, मैं नहीं खाऊं, लिया चल ला बैठ मेरे पास में आ इधर। बुजुर्गों को भी समय की अवधि का ध्यान रखते हुए थोड़े बच्चों जैसे ढलना पड़ेगा। बुजुर्ग को थोड़ा बच्चों जैसा ढलने का प्रयास करना। हम अपनी अकड़ में रह जाएंगे तो बच्चों के करीब नहीं पहुंच पाएंगे, बच्चों के नजदीक नहीं पहुंच पाएंगे। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शंकर भगवान तुम्हारे हाथ का लोटा देखकर, तुम्हारा हाथ देखकर, तुम्हारा स्वरूप देखकर, तुम्हारा पानी देखकर पहचान जाते हैं कि इसको जरूरत क्या है, किस चीज की जरूरत। शिव जान जाते हैं, शंकर पहचान जाते हैं। बस आप उसके दरवाजे तक जाएंगे, उसको भजेंगे, उसका स्मरण करेंगे और शिव जान जाएंगे। जो शंकर का हो गया, जो एक बार भगवान शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, शिव की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया, शिव महापुराण की कथा में जो रमने लगा, समझ लेना वो अकेला नहीं रहा है। उसके हर श्वास में 21,600 श्वास प्रतिदिन शरीर में से निकलती है, तो 21,600 श्वास में आप अकेले नहीं हो, 21,600 श्वास में मेरा महादेव तुम्हारे हृदय में धड़क रहा है। वो एक लाइन स्मरण में आती है ना, मजा आ रहा जीने में, जीने में
महादेव धड़क रहा सीने में, मजा आ रहा जीने में, जीने में महादेव धड़क रहा सीने में। भगवान शंकर तुम्हारी श्वासों में 21,600 श्वास में निकल रहा, अंदर जा रहा, फिर निकल रहा, फिर अंदर जा। श्वास है तो शिव है, शिव है तो श्वास है। जिस दिन शिव शरीर से निकल गया उस दिन शरीर नहीं रहेगा, केवल शव बन जाए, फिर शरीर नहीं है। एक पत्र है, मैं जसबीर कौर, पत्नी बलजीत राम, गांव जैनपुर, तहसील शाहबाद, मारकंडा जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं जसबीर कौर, पत्नी बलजीत राम, गांव जैनपुर, तहसील शाहबाद, मारकंडा जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा की निवासी हूँ। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में, ले आओ, ले आओ इसको, ले आओ, आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भोलेनाथ की महिमा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। 2008 में मेरी शादी हुई, 2008 में शादी हुई। 2010 में मेरा पहला बच्चा हुआ, जो बड़े ऑपरेशन से हुआ, लेकिन 4 महीने के बाद वो मर गया। पहला बच्चा मेरा 2010 में जन्म लेकर मर गया। दूसरा बच्चा मेरा 2012 में हुआ, वो भी बड़े ऑपरेशन से हुआ और डिलीवरी के 1 घंटे बाद वो भी मर गया। तीसरा बच्चा मेरा 2015 में जन्मा और 2015 में ऑपरेशन होने के बाद डिलीवरी के समय पर वो बच्चा मर गया। 3 ऑपरेशन हो चुके थे, डॉक्टरों ने और बच्चा करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि सभी बच्चे बड़े ऑपरेशन से हुए थे। तीनों बच्चों के फेफड़ों में पानी था, कहीं ना कहीं तकलीफ थी, वो मर गया। 2022 में अचानक से आपकी कथा सुनने लगी और कथा सुनते सुनते मन में उम्मीद जागी कि भोलेनाथ सबकी झोली भरता है तो हमारी भी भरेगा। मैंने भी बाबा को जल चढ़ाना शुरू किया, पशुपति व्रत रखे, मंदिर में झाड़ू और पोछा लगाना शुरू किया। इसके बाद मेरा गर्भ ठहरा और मेरे भटिंडा की 1 दिन तथा रेवाड़ी की 5 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। गर्भ के रहते हुए मैं पंडाल में पहुंची और बाबा से प्रार्थना करती कि अब ये बच्चा मेरा जीवित रहे, इसको कुछ ना हो। बाबा को बोल कर आती, बाबा का चढ़ा जल पीती। 1 जुलाई 2024 के दिन सोमवार था और 16 साल के बाद हमारे घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, पुत्र ने। 16 साल के बाद एक बेटे ने जन्म लिया। डॉक्टरों के हिसाब से डॉक्टरों ने कहा था कि बच्चा बीमार है, पर जैसे ही डॉक्टर ने वापस चेकअप करा तो बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ था। आज मेरे बाबा ने मुझे पुत्र दिया और वो भी पूर्ण तरह से स्वस्थ दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव, मैंने अपने लड़के का नाम शिवाय रखा है क्योंकि शंकर का दिया हुआ है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि भर दिया भंडार का शिवाले, कर दिया माला का शिवाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। 16 साल के बाद बाबा ने मेरी गोदी में संतान दी। 16 वर्ष पंडाल में बैठकर बस यही मांगा था कि तू अब देना तो स्वस्थ देना, तेरी कृपा, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी उदारता कुछ कम ना हो। फिर निवेदन है मेरी मेरठ की जीनियों, मेरे मेरठ के जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, माताओं, मेरे भाई बहन, ये कथा आज तो 30वां दिन है, 4 दिन की और बची है। कथा जब पूरी हो जाएगी ना, जो कथा के पंडाल तक नहीं पहुंचे ना, वो बाद में पछताएंगे, सोचेंगे अपने नज़दीक में तिजोरी खुली थी और हम हीरे बटोर नहीं पाए और खाली खाली।
हम बटोर नहीं पाए, हम खाली की खाली रहे। आ जाओ। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आप जिस भाव से, जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस दृढ़ता के साथ, जिस श्रद्धा के साथ शिव कथा को सुनते हो, पंडाल में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करते हो, बाबा क्या देता है, कैसे देता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। एक कई लोग ऐसे मिलेंगे संसार में जो आपसे कहेंगे कि क्या करना शंकर के मंदिर जाकर, क्या करूं। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हमको कोई दुख ही नहीं है तो हम मंदिर क्यों जाएं, मंदिर क्यों जाया जाए, क्या करेंगे मंदिर जाकर। शिव महापुराण की कथा कहती है आप कितने भी करोड़पति हो, धनपति हो, वैभवपति हो, सत्तापति हो, पर एक बात याद रखना कि तुम्हारा धन, तुम्हारी वैभव, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी दौलत जिस दिन कहीं हॉस्पिटल में पड़े होगे, सारी दौलत तुम्हारी लॉकर में रहेगी, घर पर रहेगी, उस जगह पर केवल तुमने जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया है वो जल तुम्हारा कल बदलेगा, वो बदलेगा। कई लोग कहते हैं, हम हमारे परिवार वालों को समझाते रहते हैं कि शंकर जी के मंदिर जाया करो, जेठानी से कहते हैं जल चढ़ाने जाया करो, सास से कहते हैं जल चढ़ाओ, सास कहती बहू से जल चढ़ाओ, पति से कहती है जल चढ़ाओ। भाई नायक और नालायक इन दोनों में बड़ा अंतर है। कौन कौन, जम के बोलो जरा, जम के आवाज नहीं आई हमको। पहले नंबर पर नायक, दूसरे नंबर पर नालायक। नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ता है और नालायक हमेशा अपनों से ही लड़ता है। नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ेगा और नालायक अपनों से लड़ेगा। जो सनातनी होकर भी हिंदू के धर्म में भी प्रकट होने के बाद, जन्म लेने के बाद भी हिंदू का विरोध करे, जो सनातनी होने के बाद भी सनातन धर्म का विरोध करे, वो नालायक ही होता है, वो नायक नहीं हो सकता। अरे जब कोई सनातनी सत्कर्म कर रहा है, कोई सनातनी आगे बढ़ रहा है, कोई हमारे राष्ट्र की रक्षा कर रहा है, कोई सनातनी अपने इस राष्ट्र को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, तो एक एक सनातनी को चाहिए, एक एक हिंदू को चाहिए, एक एक व्यक्ति को चाहिए कि उसका साथ दे। पर कई लोग ऐसे हैं दिन भर पांव खींचते रहते, दिन भर दिन भर। हमारे बीच में संत शिरोमणि पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर। जब कोई अपने सनातन धर्म के लिए अग्रणता में आगे बढ़े, और रोज प्रतिदिन हम और आप देखते रहते हैं, दिन प्रतिदिन रोज देखते हैं कि अपने ही अपने को पांव खींचने में लगे। हमारा सनातन धर्म में मजबूत करना है और जितना मजबूत कर सकते हैं उतना करिए। आज सबसे बड़ी परेशानी कहां खड़ी होती है, जब हम अपनों से लड़ रहे होते हैं। अपनों से हम उनको समझा रहे होते हैं कि अरे मजबूत होइए, पर जरा सा लोभ, जरा सा धन का लोभ, जरा सी सत्ता का लोभ, जरा सा वैभव का लोभ, जरा सा वोट का लोभ
हमें हमारे सनातन धर्म से दूर कर देता है और दूसरे धर्म अच्छे लगते हैं और सनातन धर्म बेकार लगने लगता है। जरा सा लोभ व्यक्ति को अपना धर्म बुरा लगने लगता है और दूसरे धर्म श्रेष्ठ लगते हैं। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, अपने भीतर के भाव को प्रकट करिए, शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करिए, शिव की स्तुति करना प्रारंभ करिए, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए। और जिस दिन आप शिव की स्तुति में लगोगे, शंकर का भजन करने में लगोगे, शंकर का नाम उच्चारण करने में लगोगे, तुम अकेले नहीं, 21,600 श्वास जो तुम्हारे शरीर से निकल रही है, इस 21,600 श्वास में भगवान शंकर तुम्हारे हर श्वास में, मेरा शिव तुम्हारे साथ में होगा, प्रत्येक श्वास में। एक कितनी सुंदर कथा आती है शिव महापुराण में। एक पुजारी जी थे दक्षिण के, ब्राह्मण, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था जयंती। क्या नाम था उसका? जम के बोलो जरा। जयंती। हम बीच बीच में आप लोगों से इसलिए बुलवाते हैं क्योंकि आपको स्मरण में रहे, क्योंकि हम जब छोटे थे तब हमारे स्कूल में हमें खड़ा करते थे और सबको बुलवाते थे, 2 एकम 2, सब बोले 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, सब 2 दूनी 4। क्यों बुलवाते थे? तो हमने एक बार टीचर से पूछा, सर ऐसे बुलवाने से क्या होता था? कि याद हो जाता, और हमें उम्मीद है तुम भी ऐसे पढ़े होगे। अरे बोलो तो जम के, ठीक है ना? तो ये याद होना चाहिए। एक पुजारी जी थे दक्षिण के, ब्राह्मण परिवार था, बड़ा सुंदर परिवार, बड़े आनंद में रहते, शंकर की आराधना में लगे रहते। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम जयंती था। पिताजी मंदिर में सेवा करते, शिव मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में आरती, पूजन, अर्चना, आराधना सब करते, सब करते। अब बेटी जयंती छोटी अपने पिता को देखती और पिता का थोड़ा सहयोग करती, थोड़ा सहयोग, और बहुत, मैं जगत की सारी बेटियों से कहना चाहता हूं, जगत के सारे बेटाओं से कहना चाहता हूं, कि मां जैसा प्यार और पिता जैसा सम्मान, लाड़ दुनिया में कोई नहीं दे सकता जो मां और बाप दे सकते। जो माता और पिता दे सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अपने बच्चों के प्रति कितना स्नेह होना चाहिए, अपने बच्चों के प्रति कितनी प्रबलता होना चाहिए, ये शंकर भगवान से सीखना चाहिए। कि शंकर भगवान की परिक्रमा गणेश जी महाराज ने लगा ली थी और गणेश जी को वर मिल गया था प्रथम पूजन का, प्रथम गिनती का। गणेश जी प्रथम पूजन में आने लगे तो पार्वती मैया की आंखों में जल भर गया था। आपने एक बेटे को इतना सम्मान दे दिया। मेरा दूसरा बेटा कार्तिक है, वो तो मोर पर बैठकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने गया है। गणेश जी ने बुद्धि से तुम्हारी परिक्रमा करी, वो शरीर से लगाने गया है, और तुमने पूरा की पूरा वर, तुमने पूरा की पूरा आशीर्वाद गणेश जी को दे दिया प्रथम गिनती में आने का। षडानंद कार्तिकेय को कुछ नहीं दिया। ये तो गलत बात है प्रभु। तुम्हारी परिक्रमा लगाई गणेश जी ने और तुमने सब कुछ दे दिया। शंकर भगवान की आंख में भी जल भर गया। पार्वती मांग, आज तू जो बोलेगी ना मैं वो दे दूंगा। पार्वती जी कहती हैं अब क्या मांगूं आपसे, बस इतना कृपा कर दो, आज के बाद आपकी कभी परिक्रमा ना हो, बस इतना वर दे दीजिए। आज के बाद आपकी कभी परिक्रमा ना हो। शंकर जी ने पूछा मेरी परिक्रमा नहीं हो, सारे देवताओं की परिक्रमा होगी और मेरी ना हो? पार्वती जी कहती हैं आपकी परिक्रमा होती है, कोई अगर भूल से भी आपकी परिक्रमा लगा लेता है तो आप उसके जो मांगे वो दे देते हो, इसलिए आपसे निवेदन है कि आपकी कभी परिक्रमा ना हो। शंकर जी ने वर दे दिया, मेरी परिक्रमा पूरी नहीं होगी, आधी होगी, आधी परिक्रमा होकर वापिस आ जाए। फिर शंकर भगवान बोले पार्वती फिर सुन ले, तूने मेरी परिक्रमा रोकी है पर तेरी परिक्रमा तो नहीं रुकी। पार्वती जी कहती है नहीं प्रभु। शंकर भगवान ने कहा पार्वती मैं तेरे हृदय में निवास करता हूं, मैं तेरे दिल में निवास करता हूं, मेरे चित्त में निवास करता हूं, मैं तेरे दिल में रहता हूं, मैं तेरे हृदय में रहता हूं। और यही तो भारत भूमि की पहचान है, यही भारत भूमि की पहचान है।
काशी में कथा चल रही थी और काशी में कथा चलते चलते वहाँ जहाँ हम ठहरे हुए थे उस स्थान पर कोई चौथे दिन मिलने के लिए आए और वो लड़के थे, युवान युवान बेटाओं ने एक प्रश्न किया, गुरु जी क्या भगवान को जन्म लेने के लिए केवल भारत की भूमि ही मिली? राम जी जन्मे तो भारत की भूमि पर, कृष्ण जन्मे तो भारत की भूमि पर, दत्त प्रगटे तो भारत की भूमि पर, परशुराम भगवान प्रगटे तो भारत की भूमि पर। क्या सारे देवताओं को जन्म लेने के लिए भारत की भूमि मिली? पूरा विश्व पड़ा था, कोई अमेरिका, हालैंड, चीन, कहीं पर भी एक भी भगवान पैदा नहीं हुए, कोई भगवान नहीं जन्मा। गौतम बुद्ध भी जन्मे तो भारत की भूमि पर, महावीर भी जन्मे तो भारत की भूमि पर, रामकृष्ण परमहंस, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक सब जन्मे तो भारत की भूमि पर। क्या दूसरे देश में, अमेरिका में, रूस में, यहां वहां क्या भगवान जन्म नहीं ले सकता था? हमने कहा भारत की भूमि में और विदेश में बहुत अंतर है। विदेश में लोग दिमाग से प्यार करते हैं और भारत में लोग दिल से प्यार करते हैं। ये भारत की जो भूमि है, ये भारत की जो धरा है, ये भारत की जो भूमि है, यहां जन्म लेने वाला एक एक बच्चा बच्चा अपने दिल से स्नेह करता है। हम हमारी मौसी को, हमारी चाची को, हमारी काकी को, हमारी परिवार को अपना मानते हैं, अपना। मेरे मामा, मेरी मौसी, मेरी काकी, मेरी बुआ, इनको हम अपना मानकर चलते हैं, अपना मानकर चलते हैं। स्नेह बहुत मिला है। कहा महाराज जी, एक पुजारी की बेटी जयंती, और जयंती अपने पिता का हाथ बटा रही है। ये संस्कार घर के हैं, ये संस्कार घर के होना भी चाहिए। स्नेह बस वो सहयोग प्रदान करे, स्नेह बस। और ऐसा नहीं, अगर आप लोग सेवा कर रहे हैं, शिव महापुराण में कहीं ना कहीं सेवा में लगे हुए, बिठा रहे हैं, उठा रहे हैं, कहीं खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, पानी, नाश्ता, भोजन, चाय, कुछ ना कुछ दे रहे हो, सेवा में लगे हो, तो कुछ ना कुछ तो भगवान देगा। एक पत्र है, देखिए, मैं पूनम बंसल, मेरे पति का नाम आशीष बंसल, बेटा कृष्णा बंसल, राधे बंसल। कहीं बैठे हैं? अच्छा, यजमान परिवार है का? हाथ उठावा दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे 2 जुड़वा बेटे हैं और एक बेटी है। मेरे दोनों बेटे 6 साल पहले करवा चौथ पर जल गए थे। मेरा एक बेटा कम और दूसरा बेटा तो बहुत ज़्यादा जल गया था। पैर में मोटे मोटे छाले हो गए, पानी भर गया। 1 साल से तो मेरे बेटे स्कूल भी नहीं गए। हमने हस्तिनापुर ले जाकर दोनों की पट्टियाँ कराई। हम दोनों उन्हें ऐसे ही उल्टा लिटा कर ले जाते, जहाँ भी जाते डॉक्टरों के पास काफ़ी टाइम तक मेरे दोनों बेटों का इलाज चला। घाव तो भर गया लेकिन निशान नहीं गए। गुरुजी, तब मैंने आपकी कथा 3 साल से सुनना प्रारंभ करी। एक बार मेरे पति ने मुझसे कहा कि चलो यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, पर मेरा मन नहीं किया कहीं जाने का, और मैं भोले बाबा की कथा में लगी रही। बाबा की कथा कभी नहीं छोड़ी। बाबा का चढ़ा हुआ जल लाती, बच्चों को पिलाती भी और लगाती भी। टीवी पर कथा सुनती। मैंने ग्रेटर नोएडा और हापुड़ की कथा भी सुनी। कथा में आपके बताए अनुसार 21 पत्ते का उपाय, आम के जो पत्ते का उपाय बताया था कि आग से जले हुए व्यक्ति की चर्म रोग वापिस अपनी चमड़ी में आ जाता है, वो पत्ते का प्रयोग मैंने करना प्रारंभ करा। और आज बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि मैंने सारे जगह इलाज कराया, पर रोग, चमड़ी अपने रंग में नहीं आ रही थी। और आज बाबा की कृपा से 100 में से मेरे 20% रह गया है, बाकी का बाबा ने 80% मेरे बच्चों को ठीक कर दिया और उसकी चमड़ी भी अपने रंग में आ गई। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ। बच्चा आया हो तो उसको भी ले आइए। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि बाबा ने आज हमको जजमान पद दिया है। ये मेरे शिव की कृपा है, और तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो।
बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तारकार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। एक शिव की भक्ति, एक शिव की उदारता, क्या ना दे। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम सरला देवी है, मेरा फोन नंबर ये है। मैं गाजियाबाद की निवासी हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं गाजियाबाद की निवासी हूं, मेरा नाम सरला देवी है, मेरा फोन नंबर ये है। मैं शिव महापुराण की कथा सन 2022 से सुन रही हूँ, नोएडा सेक्टर 11 में, और दूसरी कथा हमने 2022 अगस्त में मैनपुरी में 7 दिन की कथा पंडाल में रहकर सुनी। तीसरी कथा हमने मथुरा कोसी में सुनी। गुरुजी, मैं गरीब घर से हूँ, मेरे पास घर नहीं था। गुरुजी, जिम्मेदारी काफ़ी थी, बच्चों को बड़ा करना, पढ़ाना, शादी आदि करना। गुरुजी, इसी बीच में मेरे पति की काफ़ी तबीयत खराब हो गई, तो मेरे पति को भी कई बीमारियों ने घेर लिया। इस वक्त उनको शुगर बीपी के पेशेंट हैं, 2 ऑपरेशन उनके हो गए हैं। गुरुजी, मुझे 20 से 21 साल हो गए थे किराए के मकान में रहते रहते। लोग मुझे ताना मारते, बुरा भला शब्द कहते, मेरी आंखों में आंसू भर जाते। गुरुजी, जब से मैंने आपकी कथा सुनी, सुबह उठकर रोज मंदिर में झाड़ू लगाती, पोछा करती, रोज पूजन करती, वहाँ से रोज बेलपत्री और जल लाती, औषधि के रूप में अपने पति को दे देती। गुरुदेव, 29/11/2024 अक्टूबर को मेरे शंभू ने, गौरी शंकर ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। जो मैंने पंडाल में बैठकर मांगा था, कि 21 साल से किराए के मकान में रह रही हूं, आज मेरे भोले बाबा ने मुझे खुद के मकान में ले जाकर बिठा दिया है। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, पता नहीं मेरे शंभू ने, मेरे महादेव ने क्या करा। गुरुजी, आज मेरे पति भी आपके आशीर्वाद से ठीक, बाबा की कृपा से ठीक हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ, खुद का मकान दिला दिया और स्वास्थ्य भी अच्छा रखा। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति, कहीं बैठी हैं? अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा आप बैठकर सुन रहे हो, जहां तुम्हें जगह मिल रही है वहां बैठे हो, कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, अपने दिल से कथा को श्रवण कर रहे हो, दिल से बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो बाबा देने में कोई कमी नहीं रखते। और महाराज, शिव शिव है, शंकर शंकर, ओघड़दानी ओघड़दानी। और कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। बोले पैदल चले आ रहे, बोले पैदल चले आ रहे। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे। कितनी सुंदर है माँ
नगरी भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। शंभो। गंगा बहाते चले आए, उनकी जटा में गंगा विराजे, गंगा बहाते चले आए, उनके मस्तक पे चंदा विराजे, उनके मस्तक पे चंदा विराजे, चमकाते चले आए, चमकाते चले आए, कितनी सुंदर माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर माँ तेरी नगरी, बोल पैदल चले आए, बोल पैदल चले आए।
बजाते चले आ रहे उनके हाथों में डमरू विराजे डमरू बजाते चले आ रहे उनके हाथों में डमरू विराजे डमरू बजाते चले आ रहे उनके अंगों में बागंबर छाला उनके अंगों में बागंबर छाला वो पहन कर चले आ रहे वो पहन कर चले आ रहे कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी बोले पैदल चले आ रहे बोले पैदल चले आ रहे ओ भोले पैदल चले आ रहे ओ भोले पैदल चले आ रहे कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी भोले पैदल चले आ रहे ओ भोले पैदल चले आ रहे कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी 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 अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करेंगे बाबा को अपने मन के भाव दिल से कहेंगे हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए दिल से स्पीकर चल रहा है ऊपर के स्पीकर चालू है स्पीकर हम चालू है भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ कर बोलिए बहुत दिल से बाबा से प्रार्थना करिए बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं बाबा को नमन करने के लिए विनय करने के लिए प्रार्थना करने के लिए जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से विनय करिए सब साथ में बोलेंगे दिल से बाबा को पुकारेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यो 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 भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मार ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी ओगड़दानी भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं। एक पुजारी ब्राह्मण की बेटी जयंती
पिता मंदिर में सेवा कर रहे हैं। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर नहीं आ रहा। पिता मंदिर में सेवा कर रहे हैं, शंकर भगवान की सेवा में लीन है। बेटी पिता का थोड़ा सा हाथ बटा, अब छोटी सी बच्ची है, छोटी सी। जब वो पिता का हाथ बटाना प्रारंभ करती, पिता मंदिर में जाते उससे पहले वो मंदिर में जाके झाड़ू लगा देते। पिता मंदिर में जाते उससे पहले वो जल भरकर तैयार होते। पिता मंदिर में जाते उससे पहले वो पोछा लगाकर तैयार होते। और कल कथा में कहा था, बाबा के दरवाजे की नौकरी साधारण नहीं है। शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना साधारण नहीं है, और शिव महापुराण में किसी शिव भक्त का मुंह झूठा कराना साधारण बात नहीं है। ये साधारण नहीं है। गाजियाबाद से सरला देवी, शिवपुराण अपना मकान की बधाई हो। बहुत ले बोला। 3 कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी। दीदी कह रही हम बहुत परेशान थे, 21 साल से किराए के मकान में थे और बाबा की कृपा से आज खुद के मकान में विराजमान है। ये शिव कृपा। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। थोड़ा समय लग सकता है पर देने में बाबा कमी नहीं रखता। शिव मंदिर में लगाई झाड़ू, शंकर के मंदिर में करी गई सेवा, और शंकर के शिव महापुराण में आए हुए भक्तों की सेवा का फल खाली नहीं जाता। हम अन्य जगह का तो नहीं कर सकते, हम दूसरे स्थान का तो वर्णन नहीं कर सकते, पर शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर जो सुनता है, जो विश्वास लेकर जाता है, देवाधिदेव महादेव 3 महीने में वो पूरा करता जरूर है। एक पत्र में एक फोटो लगाया, आप उस फोटो को देखिए। मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा, इस फोटो को पहले, बच्चे के इस फोटो को सब लोग एलईडी पर देखेंगे और आस्था चैनल पर, जो लोग आस्था पर देख रहे हैं वो आस्था पर देखेंगे। पहला फोटो दिखाइए बच्चे का। ये फोटो को आप लोग देखिए, ये बच्चे का जो फोटो है, इस फोटो का दिखाइए, थोड़ा क्लोज कर उस फोटो को देखिएगा। एलईडी पर दिख रहा है, आस्था चैनल पर दिख रहा है। अब इस पत्र का स्मरण करिए। पत्र को आप लोग भी पढ़ेंगे और हम भी पढ़ेंगे साथ में। पत्र जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम भी नए, पत्र भेजने वाला आपके क्षेत्र का है, हम भी नहीं पहचानते। पत्र के माध्यम से अपन जानने का प्रयास करें। मेरा नाम पूनम शर्मा है, पति का नाम अनुज शर्मा में आप सभी भली भांति परिचित हैं इन कार्यों से। देखिए, जन सेवा, मानव सेवा ही भगवान की सेवा होती है, इसलिए हमेशा हम सभी को सेवा करते रहना चाहिए। और देखिए, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जो भोजन भंडारा निःशुल्क रूप से प्रतिदिन कुबेर भंडारी की पावन धरा पर चलाया जाता है, जिसमें लाखों, सैकड़ों, हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। ऐसा भोजन भंडारा विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला है, जिसमें प्रतिदिन भोजन भंडारा सुचारू रूप से चलाया जाता है और भक्त भोजन भंडारे का आनंद ग्रहण कर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वराशि देकर आप भी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता जीवन पर्यंत तक ग्रहण कर सकते हैं। 21,000 रुपए मात्र एक बार आपको जमा करना है, और साल में एक दिन, 365 दिन में से एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा, जिसमें भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। ऐसी सुंदर भोजनशाला की सदस्यता आप भी ग्रहण कर सकते हैं। साथ में पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में देखिए, स्वास्थ्य संबंधित जो भी परेशानियां होती है, उनके निमित्त एक स्वास्थ्य शिविर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में समय समय अनुसार लगाए जाते हैं। इन शिविरों के साथ में एक प्राथमिक उपचार केंद्र जो कि 24 घंटे वहां पर प्रारंभ रहता है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है। इसी सुंदर
2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। साथ में एक और सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में और चालू कर दिया गया है, ताकि के भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। साथ में गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहती है, जिसपे एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है। साथ में आप सभी को ज्ञात है, जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही थी, पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 351 कमरों की अब यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, अर्थात 100 कमरों का और इसमें बढ़ाते हुए 351 कमरों की ये भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसमें लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सके, आनंद में कर सके। और साथ में आप सभी को ज्ञात है कि पूज्य गुरुदेव जो रुद्राक्ष अभिषेक रुद्राक्षों का अभिषेक पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में प्रति वर्ष शिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में करा जाता है, वही रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं। साल भर यही रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं और इसके साक्षी सभी भक्त बनते हैं, लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। तो इस बार महाशिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में 25 फरवरी से 3 मार्च तक भव्य रुद्राक्ष महोत्सव होने जा रहा है। हम सभी साक्षी बनेंगे इस रुद्राक्ष महोत्सव के और अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। तो सुंदर जो भी भक्त आना चाहते हैं या फिर जो कथा के जजमान बनना चाहते हैं, रुद्राक्ष अभिषेक के जो भी शिव महापुराण के जजमान बनना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर श्री बिटले सेवा समिति के कार्यकर्ताओं से आप संपर्क कर सकते हैं और जजमान पद ग्रहण कर सकते हैं। कई लोगों के फोन आए हैं और जो भक्त उस कथा में पहुंचना चाहते हैं वे मिस कॉल दें। जो भक्त कथा में पहुंचना चाहते हैं वे भी मिस कॉल से अपनी एंट्री करवा सकते हैं। नंबर आप सभी नोट कर लें, 74338 इस नंबर पर आपको मिस कॉल देना है और सारी सूचनाएं आपको बड़े ही आराम से हर आयोजन की प्राप्त हो सकेगी। सुंदर आप सभी को ज्ञात है कि रुद्राक्ष प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निःशुल्क रूप से वितरण किए जाते हैं। तो ऐसे सेवा के प्रकल्पों से आप भी जुड़ सकते हैं, पूज्य गुरुदेव के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने अपनी सहग्रासी मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्रीमती बिमला देवी कुशीनगर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। राजकुमार जी शर्मा सुंदर 21,000 रुपए की स्वराशि देकर आजीवन भोजन भंडार की संस्था ग्रहण करी। सुनील अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 स्वराशि आपने समर्पित की। कार्तिक जी अरोरा की तरफ से सुधा 2100 रुपए, भागीरथ जी पवार की तरफ से बीकानेर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, रवि प्रकाश जी तिवारी की तरफ से सुधा 500 रुपए, राधिका जी साहू प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, स्वर्गीय श्री विष्णु सिंह जी ठाकुर की स्मृति में सुधा 500 रुपए, ब्रज किशोर जी पांडे की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए, विकास कुमार जी उपाध्याय की तरफ से 500 रुपए, गंगा देशमुख जी की तरफ से नागपुर मराठे से सुधा अपने 1100 रुपए की स्वराशि समर्पित की। महेंद्र कुमार जी साहू की तरफ से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सुधा 505 रुपए, पूजा हड़सल जी महाजन की तरफ से मराठे से सुधा 21,000 रुपए की स्वराशि देकर आजीवन भोजन भंडार की संस्था ग्रहण करी। सुनील अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 स्वराशि आपने समर्पित की। गुप्तदान में सुधा 5001 रुपए की स्वराशि आपने गौ माता के चारे हेतु समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 आपने समर्पित की। विश्वनाथ जी पटेल की तरफ से बुरहानपुर से सुधा 500 रुपए, अर्नव जी गुप्ता की तरफ से पुणे मराठे से सुधा 5001 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 स्वराशि आपने समर्पित की। मीनू कुमारी जी की तरफ से बक्सर बिहार से सुधा 500 रुपए, विद्या जी साहू की तरफ से गुजरात से सुधा 1100 रुपए, राजकुमार जी प्रजापति की तरफ से सागर मध्य प्रदेश से 1000 रुपए, रणजीत सिंह जी की तरफ से राजस्थान से सुधा 1100 रुपए, अंकित जी कुमावत की तरफ से जयपुर राजस्थान से 551 रुपए, रविंद्र जी डोगरे की तरफ से उज्जैन मध्य प्रदेश से 500 रुपए, सूरज प्रकाश जी तोमर की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 5100 रुपए की स्वराशि अपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 स्वराशि आपने समर्पित की। विवेक जी राठौर की तरफ से सुंदर बागपत से सुधा 500 रुपए की स्वराशि समर्पित की। करमवीर उदयराज जी की तरफ से मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, गुप्तदान में सुधा 500 रुपए, मोहनलाल जी की तरफ से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। अमित कुमार जी की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए, शंकर जी दरबाटी की तरफ से कन्नौज उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, अभिषेक जी मिश्रा आगरा उत्तर प्रदेश से 2100 रुपए, काजल जी झा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए, डॉक्टर रितु जी खत्री की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 11,000 रुपए की स्वराशि अपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 स्वराशि आपने समर्पित की। जीवन जी पड़ती की तरफ से जामनेर से सुधा 500 रुपए, विजय राम जी साहू की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, सीआर जी पटेल की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, पवन कुमार जी साहू की तरफ से धमतरी छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, सुनंदा महेंद्र जी की तरफ से दमनदीप से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। सेवती जी राठौर की तरफ से खरगोन मध्य प्रदेश से 500 रुपए, आदित्य सुरेश जी तिवारी की तरफ से मराठी से सुधा 500 रुपए, सुनील जी शर्मा की तरफ से अष्टम मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, सुधीर पुरुषोत्तम सिंह की तरफ से हिमाचल प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, सुनील गजानंद जी शर्मा की तरफ से यवतमाल मराठी से सुधा 500 रुपए, अमृत
लाल टीकाराम जी गुप्ता की तरफ से मराठे तो सुधर 21,000 रुपए की सुग्रसी देकर आजीवन मुझे में डायरेक्ट संस्था ग्रहण करी सुनेर अक्षर में अपना नाम के तेरा बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सुग्रसी आपने समझ की गुप्ता ने सुधा के रुपए शोभा प्रदीप जी जसपाल की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 3,101 रुपए की सुग्रसी आपने समझ की। कमलेश जी गुप्ता बुल्डाना मराठी से 500 रुपए, प्रिंस कुमार जी पटना बिहार से सुधा 505 रुपए, बलीराम जी की तरफ से जलगांव मराठी से 501 रुपए की सुग्रसी आपने समझ की। राकेश जी गहलोत की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, रंजीता देवी जी की तरफ से उड़ीसा से 500 रुपए, सागर रुद्राक्षी अरोरा की तरफ से जमुनानगर से सुधा 1,000 रुपए, गुप्ता ने सुधा 2,500 रुपए की सुग्रसी आपसे की। रोहित प्रसाद जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, संजय रघुनाथ जी की तरफ से लातूर मराठी से 500 रुपए, गीता जी यादव खरगोन मध्य प्रदेश से 11,000 रुपए की सुग्रसी आपने। बाबा कुमरेश्वर दामे समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सुग्रसी आपने समृद्ध की। सुषमा जी की तरफ से गुड़गांव हरियाणा से सुधा 500 रुपए की सुग्रसी आपने समृद्ध की। सचिन संजय जी राठौर की तरफ से सुधा 500 रुपए, किशन राव जी केदार जी की तरफ से मराठी से सुधा 500 रुपए, लक्ष्मी नारायण जी अंबेडकर जी की तरफ से जोधपुर अजिता से सुधा 21 रुपए, नीरज जी देवांगन की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 1,100 रुपए, गुप्ता ने सुधा 5,000 रुपए की सुग्रसी आपने। बाबा कुमरेश्वर दामे समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सुग्रसी आपने समझ किया। जय जी पाटिल की तरफ से संभाजी नगर मराठी से 1,000 रुपए, चंद्रकांत जी हीरालाल जी की तरफ से बड़वानी मध्य प्रदेश से 500 रुपए, प्रकाश जी तिवारी की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से 500 रुपए, रमेश चंद जी की तरफ से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, प्रमोद सिरसागर जी की तरफ से सोलापुर मराठी से 500 रुपए, रुपेश रघुनाथ जी पटेल की तरफ से गुजरात से सुधा 500 रुपए, प्रकाश जी प्रजापति की तरफ से झाबुआ मध्य प्रदेश से 555 रुपए, सुरेखा कुमारी जी की तरफ से पटना बिहार से सुधा 1,100 रुपए, गुप्ता ने सुधा 1,000 रुपए, बिमला जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, अतुल जी मधुकर जी की तरफ से उत्तराखंड से सुधा 5,000 रुपए की सुग्रसी आपने। गौ माता के चारे समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सुग्रसी आपने समृद्ध की। तारा जी सोनी की तरफ से सुधा 1,000 रुपए, ऋतिक जी सक्सेना राजीव नगर से सुधा 1,501 रुपए की सुग्रसी आपने समृद्ध की। नंदलाल सिंह जी की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से सुधा 1,501 रुपए की सुग्रसी आपने समृद्ध की। भाभीकर जी रविंद्र जी पटेल की तरफ से जलगांव मराठी से सुधा 20,011 रुपए की सुग्रसी आपने। बाबा कुमरेश्वर दामे समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सुग्रसी आपने समृद्ध की। शिवा अभिषेक जी की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से सुधा 1,101 रुपए की सुग्रसी आपने समृद्ध की। सभी दाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर सुग्रसी आपने समृद्ध की। जो भक्त अपनी सुग्रसी मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर धाम में समृद्ध करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री मिशन सेवा समिति का 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सुग्रसी जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी आज तीसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाजी नमस्तुभ्यं। गोसाई जी परम दयाल की श्याम सुंदर श्री महारानी की काशी विश्वनाथ भगवान की गौरा महारानी की श्री गणेश जी महाराज की सरस्वती माता की गणपति सरकार की ईश्वर महादेव की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की दलकेश्वर महादेव की भगवान की संत सदगुरुदेव चिंता तो जंतु आसर दुखाती वो बलतम सर्वदा वंदे अज्ञान के मेरा भाष्य ज्ञान जो समाता है चक्षुर्मतम तस्मै श्री नमः निर्देशो चलियाचत्ति शरणं लक्ष्मी सहस्रनाम सर्वनामं चतुर्विश्व तत्विस्तवाश्व जायते सुपंचदान्ते विश्वनाथ भगवान की शिवाय
नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, बेलकेश्वर महादेव की जय, ओगड़नाथ भगवान की जय, कुबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं मेरठ नगर के सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। भगवान बेलकेश्वर महादेव की ये पवित्र भूमि, बाबा ओगड़नाथ जी की ये पावन धरा, क्रांतिकारियों की ये पवित्र भूमि मेरठ, जहाँ आप और हम सब मिलकर भगवान शिव की ये आनंदमय शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री केदारेश्वर सेवा समिति मेरठ मुख्य